नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द एजुकेटर्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम पार्ट टू। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि एजुकेटर्स के डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है और क्या करना चाहिए। आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ है इंग्लिश की टीचर जिनको 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, कर्नल शिवानी बनोत शर्मा। सो वेलकम मैम। थैंक यू। मैम एक बहुत बर्निंग टॉपिक है कि 10 अक्टूबर को एक हमने एक प्रोग्राम किया था, जिसमें 80% बच्चे स्ट्रेस में है। एंग्जाइटी स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर्स में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और कहीं तो ये प्रोक्रास्टिनेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी 80 से 95% पाई गई है। तो इसका क्या कारण है? तो एक कारण जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हर एक पर्सन को आज, पेरेंट्स है या स्कूल है, हमें केवल एक ही ड्राइव रहता है कि बच्चे को आईआईटी ज्वाइन करना है, एमबीबीएस ज्वाइन करना है, सीए बनना है। तो जो एक स्कूल का मूलभूत जो कारण है, वो उनको एजुकेट करना है या किसी ऐसी गोल पोस्ट के लिए ड्राइव करना है जो बच्चे को स्ट्रेस दे? हाँ, मनमोहन जी, बड़ा मतलब दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ रेलिवेंट बर्निंग इशू है। ये टॉपिक है इन दिनों। ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि लोगों के बीच में, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर टीचर्स हो या फिर अगर बात करें तो किसी और भी प्रोफेशन की बात हो, बहुत लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं। जी। लेकिन तकलीफ हमें तब होती है जब हम अपने बच्चों को स्ट्रेस में देखते हैं, हम्म। चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे अपने बच्चे हैं या फिर हमारे हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट में कोई। तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारी तब हम जो है ना इमोशनली हर्ट फील करते हैं कि कम से कम बच्चों को जो है स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब और कई स्कूलों को मैंने जैसे मॉनिटर किया, तो हाँ जी। कई स्कूल के बच्चे मेरे पास आए काउंसलिंग के लिए। तो बड़ा अजीब लगता है कि एक बच्चा आईआईटी के लिए कोशिश कर रहा है। जरूर करे वो उनका हक है और जरूर उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीव करना चाहिए। लेकिन बच्चे की मानसिक हालत बहुत गंदी है, वो स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में, रात को नींद नहीं आ रही। और देखने से लगता है कि वो मानसिक रूप से अनहेल्दी है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स पुश कर रहे हैं कि इनका तो आईआईटी का एग्जाम आ रहा है एंड ये पढ़ नहीं पा रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हम बच्चों को कुछ गलत तरीके से ड्राइव कर रहे हैं या हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत है? बिकॉज नो बडी नोज कि वो कल म्यूजिशियन बनेगा या बिजनेसमैन बनेगा या पॉलिटिशियन बनेगा। और बहुत सारे आपके सामने पॉलिटिशियंस हैं। वो कभी अपने टाइम के बहुत स्कॉलर तो नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है वो। हाँ मनमोहन जी, जो मैं फिर से यही कहूंगी कि इसमें भी हम ऑब्वियसली हम अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है या जी। फिर जो मैं महसूस करती हूँ। आ, सही है, बाकी बच्चों को देख के तो बहुत तकलीफ होती है जब हम उनको देखते हैं कि इनको टेंशन हो रही है, एग्जाम आ रहे हैं, मार्क्स नहीं आए, उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, इसके आ गए, नींद नहीं आ रही है ना, ये बहुत सारे। और ये अगर आप मेरे ख्याल ये जो स्ट्रेस एंजाइटी है, जहां तक मैं सोच पा रही हूँ, पिछले 10-12 साल में हमें कुछ ज्यादा सुनने को मिली है। जी। पहले तो अराउंड 10 और पता ही नहीं होता था कि डिप्रेशन क्या होता है, हाँ, एंजाइटी डिप्रेशन, क्या और है। डिप्रेशन मुंह से निकलता नहीं था, मुंह से वो। निकलता भी नहीं था, और ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा भी नहीं था। अभी कुछ दिन लेकिन पहले की मैं बताती हूँ आपको, कोई मेरे से बात कर रही थी, कोई मेरी जानने वाली, और वो कह रही थी कि थर्ड क्लास का बच्चा टेंशन में। जी मैम, जी मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी हम्म। एक एक बहुत मशहूर स्कूल है फरीदाबाद में। और उनका एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा जब मेरे पास आया, तो टीचर का ये कहना था कि इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है, जो हम समझा रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा। और जब मैंने इनको पूछा कि पिछले मार्क एग्जाम में इनके कितने मार्क्स थे, तो वो कहता है जी 20 में से इनके 18 मार्क्स थे। तो अब वो क्या चाहते हैं, वो कि वो 6th क्लास में ये तो जरूरी नहीं है कि उनका एक ही साल में आप आईक्यू चेक कर लें, सब कुछ चेक कर लें। वो तो पूरा एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो अगर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि 10th तक, 12th तक बहुत एवरेज रहे और उन्होंने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छा किया, वो डॉक्टर्स बने। तो इसका क्या कारण है? तो जो एजुकेटर्स एम्पावरमेंट है, तो क्या इसके लिए टीचर्स तैयार नहीं है, पेरेंट्स तैयार नहीं है, या स्टूडेंट्स तैयार नहीं इसमें मनमोहन जी होल सिस्टम तैयार नहीं है।
चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो जी। आपका घर है, चाहे मेरा घर है, चाहे हमारे आसपास का है। मुझे लगता है कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर, कोई भी पेरेंट्स ये तो नहीं चाहेगा, कोई स्कूल नहीं चाहेगा कि मेरे स्कूल के बच्चे जो है वो गलत तरीके से बाहर निकले, मतलब वहां के हमारे प्रोडक्ट्स हो गलत हो। या कोई पेरेंट्स चाहेंगे कि हम इसको इतना स्ट्रेस दे दें कि उसके मार्क्स, मतलब उसको हम टेंशन दे दें। लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम वहां पर आती है जब हम उस एक्सटेंट तक सोच नहीं पाते हैं। हम खाली थोड़ा सा सुपरफिशियल वे या ऊपर ऊपर से हम सोच पाते हैं उन चीजों को। हमें लगता है कि आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मेरे बच्चे को आईआईटी में, आईआईएम में, या फिर किसी भी, दो नाम ज्यादा आ जाते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में, मतलब उसमें जाना ही चाहिए। नहीं तो क्या करेगा जिंदगी में ना, क्या करेगा। ये हमसे और अनजाने में ये तो नहीं हो रहा कि हम हमसे अच्छा हो करने से ज्यादा हमसे गलत हो जाए। हो सकता है कि 20% बच्चे हमारे ये ज्यादा ड्राइव से या बहुत ओवर डिसिप्लिन से या गलत ड्राइव से बीस मैं प्रतिशत मैं बच्चे वही, हाँ, कामयाब भी हो जाए, लेकिन अगर मान लो मैं 10% भी अगर इस कारण से एंजाइटी में गए तो उसके लिए तो ये सिस्टम जिम्मेवार होगा। हाँ, नहीं नहीं, मैं वही आपको, मतलब वही उसी पॉइंट पर आ रही हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि हम उस लेवल तक सोच नहीं पाते, जी। है ना, कि हमारे बच्चे को, जैसे मैं जनरली किसी भी पेरेंट से, किसी भी पेरेंट्स की काइंड ऑफ काउंसलिंग नहीं कहूंगी, या फिर मैं किसी को सजेशन, या फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखती हूँ, अपना माइंड शेयर करती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना कि हम बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, मैं एक बहुत आम सी चीज कहती हूँ, और ये आप ध्यान देना कि ये बहुत सच बात है। सुबह बच्चे को स्कूल के लिए 7:30 निकलना है, वो 7 बजे उठेगा, 6:30 उठेगा, 6 बजे उठेगा, दैट इज अप टू। हमारी जो बिगनिंग ऑफ द डे है, हमारी शुरुआत है हम बच्चे की, वो जल्दी जल्दी में हो रही है। बच्चे को सवा हम्म। सात वैन पकड़नी है, या जी। फिर फादर को ऑफिस से जाने से पहले उसको छोड़ के आना है, या मदर को बहुत सारे काम करने से पहले। तो हम क्या करते हैं एज पेरेंट्स, उसको जल्दी बेटा उठ, जल्दी चल स्कूल, है ना, जल्दी वो उठ के तैयार होगा। उसको, जो बच्चे को ना आराम से, हमने कभी, ज्यादातर, मैं किसी को, हम किसी को तो यहाँ पर टारगेट कर नहीं रहे, तो जी। जनरल जी। उसकी डिस्कशन हो रही है कि बच्चे को जो उसकी शुरुआत है ना, वो बहुत बैलेंस्ड और बहुत आराम से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब वो घर से तैयार होकर स्कूल चला गया, स्कूल में भी कई बार क्या होता है कि जल्दी से चलो, 8 बज गए हैं, 8:30, जितने बजे का भी स्कूल है, कोई भी स्कूल है, जीरो पीरियड है, आपकी जीरो पीरियड की एक्टिविटी, जल्दी भागिए, आप हॉल में चलिए, एक्टिविटी रूम में चलिए, एलसीडी रूम में चलिए, है ना, प्रेयर में चलिए, है ना, उधर से टीचर भी जल्दी में, उधर से बच्चा भी जल्दी में है। उसके बाद क्या होता है, उसकी रिसेस आ जाती है, जल्दी 15 मिनट की, 20 मिनट की रिसेस है, जल्दी खाना खाओ। उसके बाद उसकी छुट्टी 2-2:30 जितने बजे भी होती है, वो घर जा रहा है। ये मैं बिल्कुल आपको सही प्रैक्टिकली बातें बता रही हूँ, ये हो सकता है जी। सुनने में किसी को ना, लेकिन ये एक्चुअल रियलिटी है। बच्चा 2-2:30 बजे घर पहुंच रहा है, और आप इस चीज को देखना, आप इस चीज की, वैसे मैंने कभी फैक्ट्स तो नहीं कलेक्ट किए इसके लिए, आप इसकी अगर उसको सर्वे किया जाए, उसके बाद बच्चा 2:30 बजे घर पहुंच रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर ट्यूशन एट 3 o'clock और 3:30। बिल्कुल सही, मेरी भी तीन साढ़े कई बच्चों तीन से बजे बात हुई है यार। हर बच्चा जो है घर से हम्म। ट्यूशन के लिए निकल जाएगा। हम्म। ट्यूशन से आएगा, उसके बाद बच्चे के पास ट्यूशन का भी होमवर्क है, हम्म। स्कूल का भी होमवर्क है, बच्चे को अपना टाइम भी कुछ चाहिए, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कुछ तो चाहिए ना उसको। बच्चा 6 बजे, 5 बजे, जितने बजे भी घर आ रहा है, उसके बाद अब वो कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मैं तो सुबह से पढ़ रहा हूँ, है ना, या फिर अब उसको बच के करने। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमने बच्चे की जो एनर्जी लेवल है ना, उसको बहुत ज्यादा हाइपर कर रखा है। जी। उसको हमने सोचने का, शायद ना हम इस बारे में सोच पा रहे हैं कि हम अपने बच्चे के साथ क्या करें, ना मैं एज ए टीचर सोच पा रही हूँ कि मैं इसके, अपनी समझ में सब सही कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं अपने बच्चे का, स्टूडेंट का खराब नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं वहां तक सोच ही नहीं पाती हूँ, जी। क्योंकि मेरी जो अपनी लाइफ है ना, मेरी अपनी जो इनर लाइफ है, वो बहुत ज्यादा हमेशा उसमें, मतलब बहुत जल्दी में रहती है, तेजी में रहती है, मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे जल्दी जाना है। और उसके बाद क्या होता है, पेरेंट्स क्या वर्किंग है, और आजकल वर्क प्लेसेस का क्या हाल है कि आप एक बार घर आ गए, यू आर नॉट फ्री, बिल्कुल। स्टिल यू आर एंगेज्ड, है ना। तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं, अब वो अपनी नौकरी संभाले, बच्चों को संभाले, क्या करें, मैम है ना। एक 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 माइंड ट्रेनिंग में हम एक बात कहते हैं
हाँ जी। कि स्टूडेंट्स लर्न मोर इनटू द जॉयफुल स्टेट। तो राइट। तो जब वो जॉयफुल स्टेट होगा तो ज्यादा लर्निंग होगी। जैसे हम कहते हैं कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, तो जब वो ज्यादा जॉयफुल स्टेट होगा तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, और ज्यादा मार्क्स आएंगे तो जॉयफुल स्टेट आएगा। तो ये एक जद्दोजहद है जो आपने एक जैसे कहा कि सुबह से लेके शाम तक हमने उनको एक ऐसी पाइपलाइन में डाल दिया जहां पर उनको एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं उसका मौका ही नहीं है। तो यही एक वजह हो सकती है क्या, कि उनके इतने एबनॉर्मल बिहेव होते जा रहे हैं। घर में जब पेरेंट के साथ बात करते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि शायद वो ऐसे नॉर्मल जैसे बिहेव नहीं कर रहे। तो एक क्या क्या आइडियल वे होना चाहिए स्कूल में? देखो, बच्चों की जो ना एक हमें एक नर्चरिंग करनी है ना, हमें एक जी जिसको कहते हैं ना, वी हैव टू टेंड द मतलब नरिश द दीज यंग माइंड्स। बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि उस बच्चे को ट्यूशन की जरूरत है, तो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप उसके पास कि बेटा आपको कौन सी चीज में प्रॉब्लम है। आपको इंग्लिश में है, मैथ्स में है, एसएसटी में है, फिजिक्स में है, जो भी अगर हायर क्लासेस है इसमें। लेकिन नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे, अगर मैं फिर वही कह रही हूँ कि ज्यादातर बच्चे हर पूरी की पूरी उन्होंने ट्यूशंस रखी हुई हैं। एक हम्म। बात और मनमोहन जी, एक्चुअली मेरे कई बार मैं खुद भी अकेले से जब मैं कभी मैं सेल्फ टॉक करती हूँ तो मैं हंस पड़ती हूँ। मैं कहती हूँ कि हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर्स मतलब हम जी जी। पूरे 6-7 पीरियड हम पूरा बिजी हैं। हमें बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आप किसी भी टीचर से बात कर लीजिएगा। हम मीन्स में एक इसको टीचर कम्युनिटी एज को एज ए एड्रेस कर टीचर रहे हैं, है ना। कम्युनिटी, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं हम बिजी हैं। हम्म हम स्कूल से आके घर में भी बिजी हैं। बच्चा भी स्कूल से आके घर में बिजी है। बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा है, घर में भी पढ़ रहा है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम्म। हम किस चीज में बिजी हैं? बिल्कुल सही। मुझे ये नहीं समझ आता है कि अगर मैं सुबह से अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर मैं सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक की नौकरी कर रही हूँ या स्कूल में रह रही हूँ 8 से 12 तक जितने बजे भी है, तो अगर फिर भी मेरे स्टूडेंट को घर जाके पढ़ने की जरूरत, ट्यूशन लेने की जरूरत है। देखो, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को जरूरत हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता हर बच्चा करे। तो फिर मैं स्कूल में क्या कर रही हूँ? मैं भी बिजी हूँ। मैं भी स्कूल में से ऐसे थकी हुई आती हूँ कि जैसे मैं बहुत काम। तो फिर हम, तो द नीड इज टू फोकस है। वहां पर हमें एक पॉज लेकर एक सोचने की जरूरत है। चाहे वो सीबीएसई है, चाहे वो कोई बोर्ड है, चाहे वो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या फिर हम टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, मैं कोई भी है। एक ये सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। कोई काम कर रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर मान लो वो यस। ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो फिर वो भाग दौड़ से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, जो एक ऑब्जेक्टिव टीचर्स का है, जो वही ऑब्जेक्टिव पेरेंट्स का है। तो अब अगर ऐसा ये सब मैशअप हो जाएगा, भागम भाग होगा, तो मैनेजमेंट भी खुश नहीं है, टीचर्स भी खुश नहीं है, स्टूडेंट्स भी खुश नहीं है, और पेरेंट्स को भी ऐसे लग रहा है कि उनका जो एक ऑब्जेक्टिव है बच्चों के लिए, जो वो कंफर्ट जोन होना चाहिए, वो समझ रहे हैं कि टीचर्स करेंगे, टीचर समझ रहे हैं घर पे पता नहीं क्या बच्चे करता है। अब इस भाग दौड़ में सब कुछ दोबारा रीथिंकिंग का जरूरत है। सो थैंक यू सो मच मैम। एक दोबारा एक नए टॉपिक पे दोबारा मुलाकात होगी। और इस वीडियो में जरूर हमको ये निकल के आया, जो आज जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी अनडिजायर्ड इश्यूज बच्चों के साथ, पेरेंट्स और मैनेजमेंट के साथ, टीचर्स के साथ में जो आ रहे हैं, शायद एक बार बैठकर सोचने की जरूरत है